एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज पधारे। उनके आने से गांव के लोग बहुत खुश हुए। साधु महाराज का बड़ा सम्मान हुआ। लोग उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते थे। साधु महाराज ने गांव के लोगों को बताया कि वे बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं और उनकी हर बात सच होती है। गांव का एक बूढ़ा किसान हरिराम साधु महाराज की बातों पर बड़ा विश्वास करने लगा। एक दिन साधु महाराज ने गांव वालों को बताया कि इस गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, जो इस खजाने को पाने के योग्य होगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा और खजाना उसे मिल जाएगा। गांव के लोग इस बात को सुनकर बहुत उत्साहित हुए। सभी ने सोचा कि वे योग्य बन जाएंगे और खजाना उन्हें मिलेगा। हरिराम भी बहुत उत्सुक हुआ, लेकिन साधु महाराज ने कहा, जो भी मुझे 5 किलो घी, 5 किलो चावल और 5 किलो मिठाई चढ़ाएगा वही इस खजाने का हकदार होगा। गांव के लोग साधु महाराज को खुश करने के लिए उनके बताए अनुसार घी, चावल और मिठाई लाने लगे। हरिराम ने भी अपनी बचत का सारा पैसा निकालकर साधु महाराज को चढ़ा दिया। साधु महाराज हर दिन लोगों को नई नई बातें सुनाते और उनका विश्वास बढ़ाते रहे। कुछ ही दिनों में साधु महाराज के पास गांव वालों का बहुत सारा धन और सामान इकट्ठा हो गया। एक दिन साधु महाराज ने गांव वालों से कहा, मैं अब एकांतवास में जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब उस खजाने के रहस्य का खुलासा करूंगा। साधु महाराज ने रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव के लोग बहुत पछताए। हरिराम भी बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आ गया कि साधु महाराज की नीयत ठीक नहीं थी। वे साधु के रूप में सिर्फ अपना पेट भरने आए थे और उन्होंने गांव वालों की आस्था का गलत फायदा उठाया। इसके बाद गांव वालों ने ठान लिया कि वे अब किसी भी ढोंगी या कपटी साधु के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने का संकल्प लिया। हरिराम ने सबको समझाया, किसी के भी वचन पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। हर चीज की परख करो और तभी उस पर विश्वास करो। गांव के लोग हरिराम की इस सीख को जीवन भर याद रखते हुए अपने काम में लग गए और इस तरह साधु की नीयत की असलियत ने गांव को एक नई सोच दी, सच्चाई और मेहनत की राह।